मनसा देवी को नाग माता तथा विष की देवी के नाम से जाना जाता है और उनके चारों ओर सर्प रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। उनका आसन हंस है तथा उनके एक हाथ में सफ़ेद और दूसरे में लाल कमल पुष्प मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मां मनसा देवी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे कभी भी नागदंश का सामना नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति पर नाग दोष है तो वह दोष भी मनसा देवी की कृपा से समाप्त हो जाता है। मां मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है तथा उन्हें महर्षि कश्यप की मानस पुत्री भी कहा जाता है। चलिए मां मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कुछ कहानियां जानते हैं। मान्यता अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नृत्य कर रहे थे तो उनके अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उस दिव्य तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले नाग सर्प उस दिव्य तेज के समीप आ गए और उन्होंने उस तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया। समय बीतता गया और बाद में उस तेज ने एक कन्या का रूप लिया जिसे मां मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। दूसरी कहानी यह भी है कि जब एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके धरती पर विचर रहे थे तब उनका मनमोहक रूप देखकर एक स्त्री उन पर मोहित हो गई और वो योगी के रूप में विचर रहे भगवान शिव को वश में करने के लिए शिव वशीकरण मंत्र का जप करने लगी। तब भगवान शिव अपने मंत्र की मर्यादा रखने के लिए स्त्री के वश में हो गए और उनके बीच संबंध से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई वह कन्या मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में जब मनसा देवी भगवान शिव व माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंची तो शिव के गले में लटके वासुकी ने भगवान शिव से विनती करी कि कोई बहन नहीं है, इसलिए उनकी बहन के रूप में देवी मनसा को नागलोक भेज दिया जाए। भगवान शिव ने नाग देवता वासुकी की बात मानते हुए देवी मनसा को नागलोक भेज दिया और उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया, जिसके बाद माता मनसा पूरी नाग जाति की बहन बन गई और तब से सभी जहरीले नाग सर्प उनकी आज्ञा मानने लगे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने कालकूट विष पी लिया था तब उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के कंठ में भी उस विष से पीड़ा पहुंचने लगी थी। तब मनसा देवी ने ही उस विष की तीव्रता को कम कर भगवान शिव के कंठ से कालकूट विष को समाप्त कर दिया था। कथा अनुसार जब एक समय धरती पर नागों, सांपों, सरीसृपों का आतंक बढ़ गया था, उनकी मात्रा काफ़ी अधिक हो गई थी जिससे मनुष्य भयभीत रहने लगे। तब वे अपनी इस समस्या को लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी मनोवेदना महर्षि के समक्ष प्रकट करी। मनुष्य की समस्या को कश्यप जी ने समझा और गहन विचार के बाद उन्होंने अपने मन में एक ऐसी कन्या का संकल्प किया जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो और जिससे धरती पर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान हो सके। जिसके बाद महर्षि कश्यप के मस्तिष्क में जन्मे विचार से देवी मनसा का जन्म हुआ। क्योंकि उनकी उत्पत्ति कश्यप जी के मन से हुई थी इसलिए उन्हें मनसा नाम से पुकारा जाने लगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनसा देवी को सभी सरीसृपों का देवता बनाया। तो आपने मां मनसा देवी के जन्म से जुड़ी 3 प्रकार की कहानियां पढ़ी। इन सभी कहानियों से एक बात स्पष्ट होती है कि मां मनसा देवी नागों, सांपों और विष की देवी है। जो भक्त मां मनसा देवी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है।